हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारी ये वीडियो कनक्वर ग्रुप जो हमारा है, जो अभी रिसेंटली हमने बनाया है, और उस ग्रुप में जो हमारा इंग्लिश का प्लान चल रहा है, उस प्लान को हम आप सभी से साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जो ग्रुप में हैं उनको तो इसके बारे में पता ही पता है, लेकिन जो लोग ग्रुप के अंदर नहीं हैं, आउटसाइड ऑफ ग्रुप हैं, उनको भी इस प्लान के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्लान एक हिट प्लान है। अब वो हिट प्लान कैसे है? क्योंकि इस प्लान की कैपेबिलिटी ये है कि आपको 80+ सीटें एग्जाम में दिला सकता है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश का पेपर आप सभी को पता है एक डिसाइडिंग पेपर है। मतलब आप एक तरफ जीएस रखो, एक तरफ मैथ रखो, आप इग्नोर इसे इंग्लिश को बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसे आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा इन तीन में से। और कोई जितनों की भी टॉप लोग करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, वो कोई 2 सब्जेक्ट पे अपनी ग्रिप बना के चलते हैं। तो आपको हर एक हाल पे अपना इंग्लिश तो आपके लिए समझ लीजिए ग्रिप बनाना मजबूरी है, कंपेल है, मतलब आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके साथ बाद में शायद इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को और रख लो, बाकी जो थर्ड होगा उसमें एवरेज कर सकते हो। तो इंग्लिश को तो करना ही पड़ेगा, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो के थ्रू अपने कनकर प्लान के जो कनकर ग्रुप है उसके इंग्लिश प्लान को शेयर करेंगे, जिसकी कैपेबिलिटी 80+ स्कोर कराने की है आपके सीडीएस 126 में, या फिर किसी भी ईयर को टारगेट कर रहे हो आप सीडीएस को। ठीक है, चलिए, दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर कनकर ग्रुप। ठीक है, और बाय अभ्यासक डिफेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उस चीज को समझने से पहले प्लान क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हम लोग ग्रुप में कर क्या रहे हैं। मतलब हमारे ग्रुप के जो इंग्लिश का प्लान है उसका पिलर क्या क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम वहां पे करते हैं, सबसे पहले हम इंग्लिश के टारगेट डेली बेसिस पे देते हैं। मतलब हम आपको डेली टारगेट्स देंगे इंग्लिश के। ठीक है, उस टारगेट्स में आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा कि हाँ इतना टारगेट हो गया है हमारा। ठीक, ये करना पड़ेगा। साथ में क्या होता है, जब हमारे और उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। ठीक, आपको डेली डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस के हम देते हैं इंग्लिश के। ठीक है, वो भी पीवाईक्यूज होते हैं, प्लस उसके साथ साथ जो अदर जो जैसे आपकी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश होती है, ऐसी बख्शी होती है, तो उन बुक्स में भी क्वेश्चन हम देते हैं। तो अदर एमसीक्यूज भी देते हैं हम इंग्लिश के। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, हम सेशंस रखते हैं। ठीक है, सेशंस कैसे? जैसे मान लीजिए आपने इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, आपने इन क्वेश्चंस की क्या करी, प्रैक्टिस करी। अब प्रैक्टिस तो आपने कर ली, प्रैक्टिस के बाद क्या आपको कोई डाउट नहीं आया होगा कि भाई ये चीज ऐसे कैसे हो गई, इस चीज में ये होना चाहिए? तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम सेशन भी रखते हैं कनक्वर में इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश के पर्टिकुलर सेशन होंगे। ठीक है, और वो सेशन कैसे होंगे, वो सेशन आपके गैप में होंगे। जैसे मान लीजिए आपने 200 क्वेश्चन कर लिए, और आपको 200 क्वेश्चन करने तक की, क्योंकि 30 रेगुलर दे रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 दिन में एक सेशन होगा, क्योंकि आप तब तक 200 क्वेश्चन कर लोगे। तो 200 क्वेश्चन करने के बाद आपको अपनी एक कॉपी में क्या रखना है, डाउट्स लिखते जाना है। लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए डाउट्स। डाउट्स लिख लेंगे तो उस डाउट को फिर हम सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश का प्लान चल रहा है। अब इंग्लिश के प्लान में हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमारा मतलब 80+ आने के चांसेस इस ग्रुप से हैं, और जो बहुत ही गेम चेंजर है वो ये है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग लोगों में, जो ग्रुप के लोग हैं उनमें इंग्लिश की जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप करने में काम कर रहे हैं। अब ये रीडिंग हैबिट जरूरी क्यों है? देखिए, रीडिंग हैबिट इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपर जो इंग्लिश का है, आपको ये मानना पड़ेगा, वो रीडिंग बेस्ड हो रहा है। मतलब पेपर बहुत लेंदी हो रहा है। ठीक है, और इस लेंदी पेपर को रीड करना बहुत जरूरी है, और पेपर टाइमली कंप्लीट वही कर पाएगा जिसकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी। तो रीडिंग स्पीड अच्छी करने के लिए आपको रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूज अपने इन टारगेट्स में जो डेली टारगेट देते हैं, इन टारगेट में आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल देते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो एडिटोरियल होता है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई भी ये करते हैं, जो हमारी एक्सप्लेन सीरीज है इंग्लिश की, उसमें हम इन्हीं एडिटोरियल्स को डिस्कस भी करें जो अल्टरनेटिव डे में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजें करते हैं, तो जिससे आपकी रीडिंग हैबिट होती है। अब जब रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी तो और क्या होगा, जब रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी हो जाएगी तो पेपर तो टाइमली कंप्लीट होगा ही होगा, लेंदी। उसके साथ एक चीज और होगी कि आप देखोगे तो कुछ कुछ जो क्वेश्चन है इंग्लिश के, वो भी रीडिंग बेस्ड ही होते जा रहे हैं। मतलब केवल स्पीड ही नहीं बढ़ेगी, रीडिंग बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन है वो भी हो, जैसे कि आप S1 S2 या S1 S6
या PQRS देखोगे तो इनमें रीडिंग का बहुत ज्यादा वर्क है, मतलब आपको रीड पूरा पेपर ही वैसे तो रीडिंग वैसे, लेकिन इनमें रीडिंग का और ज्यादा वर्क है। तो इस तरह की चीजें करने के लिए आपको क्या लगेगा, आपको रीडिंग स्पीड होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज ठीक है। साथ में क्या, जब आप रीड करते जाओगे तो वो कैब भी आपके प्रिपेयर होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप रीड करते जाओगे आर्टिकल्स को तो वो कैब आपकी बनती जाएगी। तीसरा क्या होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा कि आप ग्रामर रूल्स अप्लाई कर पाओगे। देखिए वो आर्टिकल जो होता है वो पूरा इंग्लिश में ही लिखा होता है, इंग्लिश में ही लिखा होता है। तो आप लाइन बाय लाइन जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये जेरेंट लगा है, यहाँ इन्फिनेटिव लगा है, यहाँ पे लगा है। तो आप समझ लीजिए रिवर्स इंजीनियरिंग ग्रामर रूल की होगी आपकी उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें न्यूज़पेपर आर्टिकल वन स्टॉप सोल्यूशन है, हम ये मानते हैं और हम इस चीज को करा रहे हैं। और आप अगर चाहें तो आप खुद भी ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। नहीं आप बाकी कनक्वेर का अभी 50 चल रहा है और जैन में हम क्या करेंगे, जैन में कनक्वेर की दूसरी एंट्री भी हम लेंगे, ठीक है। आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो इसी तरीके से आपकी भी इंग्लिश हम प्रिपेयर करा देंगे, ठीक है। उसमें चलिए शुरू करते हैं आगे। और क्या कह देते हैं, और हम डेली वो कैब टारगेट्स देते हैं, मतलब हम वो कैब्स देते हैं और कहते हैं इन जैसे मान लीजिए 20 से 30 वो कैब्स हम देंगे, हम कहेंगे इनको प्रिपेयर करना है। तो आपको वो प्रिपेयर करते चलना है, करते चलना है। तो आप देखेंगे कि एंड ऑफ द डे आप देखेंगे आपके पास 20 से 30 वो कैब प्रिपेयर हो चुकी है और एग्जाम तक की आप देखेंगे आपके पास वो कैब का अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका होगा, ठीक है। कहाँ ही उससे बाहर आएगी। साथ में क्या करते हैं, वो कैब की प्रैक्टिस भी कराएंगे हम। और अब वी आर ऑलमोस्ट प्लानिंग की, हम अभी सोच रहे हैं इसमें ऐड करने की कि संडे संडे वो कैब के टेस्ट को भी हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी हम इसमें ऐड करेंगे। डेडिकेटेड फुल्ली टॉपिक कंप्लीशन, देखिए अब ये चीज बताने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको रन कैसे कर रहे हैं कि डेडिकेटेड फुल्ली टॉपिक कंप्लीशन। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए पहले जो डेडिकेटेड फुल्ली टॉपिक कंप्लीशन है ना, वो ये है कि मान लीजिए अभी हम जो ग्रुप में करा रहे हैं, हमने शुरू किया है PQRS से, मतलब इजी टॉपिक है बट बहुत स्कोरिंग है कि 10 क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट इससे, ठीक है। तो स्कोरिंग भी है, इजी भी है। तो हमने शुरुआत इजी से की। तो हम क्या करते हैं, हमने पहले क्या किया, इसकी एक वीडियो निकाल दी। क्या वीडियो निकाल दी, कॉन्सेप्ट वीडियो निकाल दी, ठीक, कॉन्सेप्ट की वीडियो निकाल दी। और वो वीडियो यूट्यूब पे ही आती है, मतलब सबके लिए एक्सेसिबल है। जो कनक्योर के पार्ट नहीं भी हैं वो भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। कनक्योर के लिए जो पार्ट नहीं है वो भी ये सब चीजें कर सकते हैं खुद से। भाई रीडिंग तो आप खुद ही कर सकते हो ना, ठीक है। वो कैब आप खुद से अपनी बुक से रीड कर लो, 20-30 डेली टारगेट बना लो अगर आप डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो। बाकी ये चीजें तो वीडियो आपको ये मिल ही जाएंगी। कॉन्सेप्ट की वीडियो ये हम इसलिए यूट्यूब पे रख रहे ताकि सबको एक्सेस कर सके। देखिए अब कॉन्सेप्ट तो हमने पर्टिकुलर PQRS पे वीडियो को थ्रू क्लियर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पूरे वन वीक जो अभी हम कर रहे हैं, आपको हम PQRS ही रगड़वाएंगे। मतलब हम आपको केवल PQRS ही दिमाग में चलवाने रहेंगे। बोलेंगे PQRS की इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आज 30 क्वेश्चन को सॉल्व करो, कल देंगे 40 करो, परसों देंगे फिर 30 करो। मतलब डेली क्वेश्चन हम देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे और एक वीक खत्म होते हुए आप देखोगे आप कम से कम तो PQRS के कंप्लीटली PYQs कर चुके होंगे। PYQs PQRS से कंप्लीट हो चुके होंगे और आपका PQRS फुल्ली कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, विथ प्रैक्टिसिंग द PYQs, ठीक, ये चीज हो गया। अब मान लीजिए इन क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, तो हम सेशंस भी रख रहे हैं हर एक टॉपिक पे। तो एक टॉपिक को हम पिक कर रहे हैं, ठीक, और उसको हम डेडिकेटली कर रहे हैं, ठीक है। डेडिकेटली हम उसको टारगेट कर रहे हैं 1 से 1.5 वीक तक, ठीक है। इस तरीके से हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें जब हम कर रहे हैं, फिर इसका जब PQRS होगा तो हम इसके बाद क्या सुनेंगे, S1 S2 S6 सॉरी, इनको चुनेंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा टफ है इनको हम कराएंगे। इन पे कौन से वीडियो निकालेंगे, इन पे 1 वीक तक लगातार हम क्वेश्चन देंगे ताकि रगड़वा देंगे पूरा PQRS S1 S6। तो मान लीजिए इनसे क्वेश्चन आएंगे तो कहीं रह जाएंगे, कहीं रह जाएंगे जब आप 30 से 40 300 से 400 क्वेश्चन लगा लोगे। तो ये सब चीजें क्या करेंगी, ये सब चीजें क्या करेंगी, आपको एक राइट डायरेक्शन दे रही हैं, ठीक है। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं, मतलब आप केवल रीडिंग हैबिट करो डेली इंग्लिश की, ठीक है। वो कैब को डेली 20 से 30 टारगेट रख लो और प्रैक्टिस करना है। तो ये स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, स्मॉल स्मॉल टारगेट है लेकिन बिग स्टेप है ये, ठीक है ना। ये स्मॉल स्टेप्स हैं लेकिन ये इनका इम्पैक्ट बिग है, ठीक है। ये क्या देंगे, आपको राइट डायरेक्शन देंगे इन योर इंग्लिश प्रिपरेशन। साथ में क्या करेंगे, जब आप ये टारगेट को फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे कंसिस्टेंसी आपके इंग्लिश में आ जाएगी। पेपर 80 मार्क्स में कंसिस्टेंस
होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आज क्या कर रहे हैं, बहुत हैफाजत तैयारी करते हैं इंग्लिश की पीसीडीएस में। आज PQRS कर लिया तो कल जो है S1 S6 किया, फिर परसों ये कर लिया, मतलब कोई एक सीक्वेंस है ही नहीं, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, कहाँ से हो जाएगा? तो कंसिस्टेंसी भी चाहिए। और फिर ये इंग्लिश पेपर में आपकी अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करेगा, और क्या करेगा, होलिस्टिक कंप्लीशन टेस्ट का करेगा और आपको टेस्ट भी देगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये कनक्वर का पूरा प्लान है। जो बच्चे कनक्वर में भी हैं उनको भी अब ये प्लान के बारे में पता चल गया है। वहां तो फिलहाल वो सब चीजें रन हो ही रही हैं, शुरू भी हो गया, आज तीसरा दिन है, हमने टारगेट भी दिया है। और जो लोग कनक्वर के पार्ट नहीं है वो भी इन्हें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस प्रैक्टिस की आ रही हैं और बुक आपके पास है। रीडिंग आपको आर्टिकल हमारे टेलीग्राम चैनल में, देखिए रीडिंग आर्टिकल भी हम लोगों ने पब्लिकली रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल में ही डालते हैं हम उसको कनक्वर ग्रुप में नहीं डालते हैं, जो ये न्यूज़पेपर वाला है। तो आप वहीं से पढ़ करके इसको भी एक्सेस कर सकते हो और कॉन्सेप्ट की वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हो। हाँ, जो प्रैक्टिसिंग वाले क्वेश्चन है वो आप खुद से पीवाईक्यूज उठा लो, 30-30 पीवाईक्यूज डेली लगाओ, एक हफ्ते पूरे एक टॉपिक रख लो। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हमारा जूम का जो फर्स्ट ये कनक्वर है, इसका फर्स्ट सेशन जल्दी होने वाला है जूम मीटिंग के थ्रू। ठीक है, इसमें हम लोग समझ लीजिए कि एक, और इस सेशन का अच्छी चीज ये है कि पहला सेशन हम लोग सबके लिए एक्सेसिबल कर रहे हैं, मतलब कोई भी जो कनक्वर का पार्ट नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स एंड टू भी सीरियस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप कैट की कर रहे हैं, तो आप लोग का वेलकम है। ये फर्स्ट जो कनक्वर का सेशन है जो जूम मीटिंग के थ्रू होगा वो पूरी तरीके से एक्सेसिबल है, आप आ सकते हैं। ठीक है, डेट्स जल्दी अनाउंस कर जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको अपडेट मिल जाएगा कब होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, सारे अपडेट वहीं मिलेंगे। अब इसमें होगा क्या भाई, ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछोगे, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ और क्या होगा, ये आपको होलिस्टिक व्यू देगा कि सीडीएस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और स्ट्रेटजी बताएगा, बेस्ट स्ट्रेटजी बताएगा कि कैसे सीडीएस की प्रिपरेशन होती है। और क्या बताएगा, ये देगा आपको डूज एंड डोंट्स ऑफ सीडीएस एग्जाम, मतलब बताएगा कि सीडीएस एग्जाम में क्या करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा। मतलब ये वन स्टॉप स्ट्रेटजी प्लेटफॉर्म होने वाला है। ठीक है, और एक सेशन होने वाला है वन स्टॉप, जहाँ आपके सारा समझ लीजिए आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा प्रिपरेशन को लेकर के। ठीक है, अब ये सेशन को कोऑर्डिनेटेड कौन करेगा, तो देखिए सेशन को कोऑर्डिनेट करेंगे परीक्षित मौर्य, द क्लियर सीडीएस 3 times, FCAT 3 times and the written means of IAS 2 times, and the other person जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो है आनंद सिंह चौहान, और हु क्लियर द CDS OTA 4 times बैक टू बैक, और इस बार भी SSB लगी हुई है उनकी। ठीक है, तो हम इनके साथ चीजें क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलकम है आप सभी का, बहुत ही बहुत वेलकम है, मिलते हैं सेशन में। साथ में देखिए कनक्वेर का जो आप ये प्लान देख रहे हैं, कनक्वेर हमारा अभी जैन वाला आएगा। ठीक है, जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दे कनक्वेर के इंटरेस्ट टेस्ट की। हम जैन में टेस्ट लेंगे और कनक्वेर का अभी 50 का 100 का फिर से बनाएंगे, मतलब 100 लोगों को फिर से हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद, थैंक यू वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।